महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो। प्रश्न है कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026 पारित हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो विपक्ष में है वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026 ये प्रावधान किया गया है कि अगर कहीं बाहर से भी उसका कोई क्राइम, इस तरह का साइबर क्राइम दर्ज है तो उसके विरुद्ध सीसीए लग सकता है। ये जनहित में है। अपराधियों के खिलाफ इस तरह एक डर का माहौल पैदा होगा। कहीं भाषा, जाति, धर्म आदि पर के आधार पर कोई द्वेष या घृणा पैदा की जाती है तो आपके खिलाफ मतलब वो आपराधिक कृत्य होगा। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सोशल मीडिया के विकसित होने का उद्देश्य जितना पवित्र है और साफ है कि सही सूचनाओं का प्रसार और प्रचार जितना द्रुत गति से हो, ये उसका मकसद था। लेकिन ये उसके दुरुपयोग के कारण इसको भी उस धारा में के साथ जोड़ा गया है जहां आपराधिक मतलब कृत्य मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी के आधार पर एक सिनेमा में डायलॉग था, एक उसका एक्टर बोलता है, अरे तुम पहचान जानता नहीं है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ, अधिनियम संबंधी सूत्र विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री विधेयक पर स्वीकृति का प्रस्ताव पेश। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026 पारित हो। महोदय, आपके माध्यम से हम संक्षेप में ही रहेंगे। इसलिए आपके हंसी का अर्थ हम समझ रहे हैं। आप कटौती करें कि ये मूल विधेयक, अभी तक ज्यादातर संशोधन विधेयक आते रहते हैं और मूल विधेयक लाने का कारण ये है कि अभी तक कारा प्रशासन जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन था, 3 कानून से अभी तक हम लोग उसको संचालित करते थे। कारा अधिनियम समझिए 1894 का था, दूसरा बंदी अधिनियम 1900 और तीसरा बंदी अंतरण अधिनियम 1950 था। इन 3 कानूनों के तहत हमारा कारा प्रशासन चल रहा था। एक तो समझ लीजिए ये ब्रिटिश पीरियड का कानून सब था, तो उसमें सुधार की जरूरत थी। इसी बीच 2023 में भारत सरकार ने कारा की स्थितियों की समीक्षा करके एक आदर्श कारा अधिनियम केंद्रीय स्तर पर बनाया और राज्यों को भी भेजा कि आप देख लीजिए और इसमें से जो आपको सूट करता हो या जहाँ पे आप थोड़ा बदलाव चाहते हैं वो करके नया कानून बना लीजिए। उसी के तहत हम लोग ये कानून बनाना चाहते हैं। कल सभा द्वारा पारित हो गया है, आज परिषद की स्वीकृति हम चाहते हैं। और तो अन्य चीजें बहुत हैं महोदय, लेकिन सिर्फ हम 2 चीज की चर्चा कर देते हैं कि ये मुख्य रूप से पहले जो कारा का मतलब उद्देश्य होता था, एक तो कस्टडी मतलब उसको घेर के रखना, वो भागे नहीं, और दूसरा उसको सख्त अनुशासन में रखना। जो उस समय के जेलर होते थे उनका बड़ा मतलब कड़क आदमी हुआ करते थे, नामी हुआ करते थे। लेकिन अब महोदय आधुनिक परिभाषा में कारा का मतलब अंदर में कुछ बंदियों में आचरण सुधार, कुछ उनको हुनरमंद बनाने की, कुछ उनको पढ़ाई लिखाई कराने की, तरह तरह की चीजें भी अभी आजकल सरकार की प्राथमिकता में है। इसलिए इस नए कानून में हम लोगों ने उन सब चीजों को शामिल किया है। और महोदय, आप ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि हमको मन करता है हम तुरंत आपसे अपील करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसलिए हम और ज्यादा नहीं कहेंगे महोदय कि सिर्फ ये कि इसका करना बहुत आवश्यक था। ये समझिए कि जो आधुनिक अवधारणाएं हैं कारा के संबंध में,
उनको समाहित करते हुए ये नया कानून उन पुराने तीनों का जिनका जिक्र हमने किया, उन तीनों को निरसित करते हुए हम ये नया कानून सभा से पारित करा के आए हैं। आपकी अध्यक्षता में सदन से दरखास्त है कि इसे यहाँ भी पारित करने की कृपा करें। ठीक, मैं इसलिए हंस रहा था कि एक फिल्म आई थी, उसमें कहता था जेलर कि मैं 1928 का जेलर हूँ। ठीक है महोदय, 1928 का नहीं, कल हमने विधानसभा में कहा था कि पहले जेलर जिस सख्ती के लिए जाने जाते थे, जिस कड़कपन के लिए जाने जाते थे, उसी के आधार पर एक सिनेमा में डायलॉग था, एक उसका एक्टर बोलता है, अरे तुम जानता नहीं है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ, शोले में। हाँ, प्रश्न है कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026 पारित हो, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो विपक्ष में है वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हुआ। सचिव इसकी विधिवत सूचना विधानसभा को दे दें। बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026। माननीय मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। प्रश्न है कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं दीर्घ शीर्षकता अधिनियम संबंधी सूत्र तथा खंड 1 को छोड़कर बाकी खंडों को सदन के समक्ष रखता हूँ। प्रश्न है कि खंड 2 से 19 तक विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 19 तक विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 तथा दीर्घ शीर्षक और अधिनियम संबंधी सूत्र विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 तथा दीर्घ शीर्षक अधिनियम संबंधी सूत्र विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री अब विधेयक पर स्वीकृति का प्रस्ताव पेश करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो। महोदय, इसमें जो पहले 2024 का ये कानून हम लोग अभी तक चल रहा था अपने प्रदेश में, और उसमें हम लोग कुछ उसके धाराओं में संशोधन लेकर हम लोग आए हैं, और उन संशोधनों से हम समझते हैं कि सारा सदन और आप भी सहमत होंगे कि उसमें जिन अपराधों की सूची थी या जिन अपराधों का नाम उसमें दर्ज था, अब अपराध की प्रवृत्ति, प्रकृति और इतना तरीके से जो ये आज का नया आईटी का जमाना में तरह तरह के जो अपराध बढ़ रहे हैं, अब खास के सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग अलग तरीके से, तो उन अपराधों को भी उसमें शामिल करने की बात इस नए संशोधन में की गई है। उनका स्कोप बढ़ाया गया है। अब जैसे पहले था कि अगर कोई भाषा, जाति, धर्म आदि के विद्वेष पैदा करने वाला या इस तरह का काम कोई बोलता है या करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मतलब कृत्य मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब उसमें सोशल मीडिया तो उस समय था ही नहीं। आजकल सोशल मीडिया पर आप भी जानते हैं, हम लोग सब उसके जानते हैं, कभी कभी हम ही लोग में से कोई शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन उसको आपराधिक कृत्य बनाने की आज तक कृत्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि सबसे द्रुत गति से पूरे आपके खिलाफ कहीं माहौल सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया जाता है। सोशल मीडिया के विकसित होने का उद्देश्य जितना पवित्र है और साफ है कि सही सूचनाओं का प्रसार और प्रचार जितना द्रुत गति से हो, ये उसका मकसद था।
लेकिन ये उसके दुरुपयोग के कारण इसको भी उस धारा में के साथ जोड़ा गया है जहां था कि अगर आपके व्यवहार से, आचरण से या वक्तव्य से कहीं भाषा, जाति, धर्म आदि पर के आधार पर कोई द्वेष या घृणा पैदा की जाती है तो आपके खिलाफ मतलब वो आपराधिक कृत्य होगा। इसी तरीके से महोदय अब ये जो अपराध नियंत्रण कानून के तहत किसी को साबित मतलब सजा देने की बात है या निरुद्ध करने की बात है, तो पहले जो क्राइम होता था, आजकल तो सब पोर्टल पर रहता है, तो पहले था कि बिहार में ही दो तीन क्राइम होंगे तब हम उनको निरुद्ध कर सकते थे। अब तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो पोर्टल है साइबर क्राइम का, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर कहीं बाहर से भी उसका कोई क्राइम इस तरह का साइबर क्राइम दर्ज है तो उसके विरुद्ध सीसीए लग सकता है। इसलिए जो भी अभी अपराध के नए नए किस्म, नए नए प्रकृति विकसित हुए हैं, खास के साइबर या इस सूचना प्रौद्योगिकी के विकसित स्वरूप में आने के बाद से उसको भी इस अपराध की जो सूची है उसमें शामिल करके संशोधन करके उनको भी जोड़ दिया गया है। ये जनहित में है, अपराधियों के खिलाफ इस तरह एक डर का माहौल पैदा होगा जिससे शांति, अमन, चैन की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। इसलिए महोदय ये संशोधन लेके हम लोग आए हैं, इसको सदन स्वीकृत करे, यही निवेदन है। ठीक। प्रश्न है कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हुआ। सचिव इसकी विधिवत सूचना विधानसभा को दे दें। बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026। माननीय सभापति जी, देश स्तर के विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो साक्षात्कार ले रहा है सहायक प्रोफेसर के लिए, उसके लिए देश स्तर से इंटरव्यू देने वाले लड़के आए हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें कहा गया कि आपका साक्षात्कार नहीं लेंगे, आपका विषय नहीं है। ये माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इस तरह कैसे ये गलती हुई, छात्रों को कैसे न्याय मिलेगा, इसकी जांच कर लें। ये प्रश्नोत्तर काल नहीं है, बाद में बात कीजिएगा माननीय मंत्री। ये मैंने सूचना दिया सर, माननीय सभापति, सूचना आपको दिया। हाँ ठीक। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पर विचार हो। प्रश्न है कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं दीर्घ अधिनियम संबंधी सूत्र तथा अनुसूची एवं खंड 1 को छोड़कर बाकी खंडों को सदन के समक्ष रखता हूँ। प्रश्न है कि खंड 2 से 50 तक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 50 तक विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 तथा दीर्घ शीर्षक और अधिनियम संबंधी सूत्र विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।